भाइयों आज तो जाम में हालत बहुत खराब हो गई। आइए शुरू से बताता हूँ मैं स्टोरी। Okay, let's go. तो राम राम भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो भाइयों आज है गुरुवार और सुबह के बज रहे 9 और मैं और मेरा दोस्त मस्तराम हम दोनों जा रहे हैं माला देवी माता जी के दर्शन करने के लिए। तो हम हो गए रवाना और गांव में अभी साफ सफाई चल रही है। अभी बारिश का मौसम है तो बहुत ही अच्छा नजारा हो रहा है आसमान में। और हम पहुंच गए हमारे गाँव की सुगनी नदी पर, जहाँ पर 2 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए रुके हुए थे। और फिर हम इटावा में आ गए और फिर हम आ गए पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर हमें डलवानी थी गाड़ी की चारों टायरों में हवा डालने वाले अंकल जी वहाँ नहीं थे तो बहुत देर बाद वो आए। और फिर उन अंकल जी ने गाड़ी के चारों टायरों में हवा भर दिए और हम हो गए वहाँ से रवाना। और मैंने अपने दोस्त मस्तराम से बोला कि अब गाड़ी तू चला, तो वो गाड़ी चलाने लग गया और मैं दूसरी साइड पर बैठ गया। और थोड़ी दूर चलते हम पहुंच गए गेता रोड बाईपास पर और हमने गाड़ी गेता रोड पर ले ली और इटावा के प्रवेश द्वार के नीचे से होकर निकल गए और हम आ गए गेता चौराहे पर। गेता चौराहे पर आने के बाद हम आ गए सीधे पुलिया पर। नदी में पानी बहुत आ रहा था। थोड़ी देर हम नदी का नजारा देखने लग गए और फोटो शूट करने लग गए। और फिर वहाँ से रवाना हो गए और माकिदा गाँव में जाकर रुके, क्योंकि अपने दोस्त मस्तराम को कुछ जड़ी बूटी लेनी थी खाने के लिए। और फिर 200 की स्पीड में ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा था। और फिर हम वहाँ से रवाना हो गए। तो 1 किलोमीटर तक तो रास्ता बहुत ही खराब था, खड्डे खड्डे हो रहे थे। पता नहीं सरकार ने 1 किलोमीटर का रास्ता क्यों छोड़ रखा है। अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। और फिर हम आ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पास में। भाइयों आसमान में काले बादल छा रहे थे, बारिश का मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के नीचे होकर निकल गए हैं और हम पहुंच गए लवान। लवान पार करने के बाद हमें थोड़ी दूर चलते बहुत ही खतरनाक जाम का सामना करना पड़ा। पूरे रोड पर ट्रकों की लाइन लगी हुई थी। बहुत ही खतरनाक नजारा था ट्रैफिक का। फिर हम थोड़ी देर जाम की वजह से रुक गए। करीब 1.5 घंटे तक हम जाम में फंसे रहे। लगभग 3 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके हम गाड़ी को आगे ले गए, क्योंकि एक साइड थोड़ी दूर की ले खाली थी। हम भी गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद खतरनाक बारिश आ गई। फिर हमने क्यूड वाले भैया के पीछे लगा दी गाड़ी, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जा रहे थे उनके पीछे से हम लग रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम मेज नदी तक पहुंचे। मेज नदी का पानी बहुत ही उफान पर था। बारिश की वजह से नदी में काफी पानी आ रहा था और इधर नई पुलिया का काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। फिर हमने नदी पार कर लिए और नदी पार कर हम आ गए सीमेंट की नगरी लाखिरी में, जहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री है। ये राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री है और लाखिरी पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं। और फिर हम पहुंच गए इंदरगढ़। यहाँ के गढ़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। इंदरगढ़ भी पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर एक पहाड़ पर माता जी विराजमान है, जो कि विजयसन माता के नाम से प्रसिद्ध है। फिर हमने ले ली गाड़ी कमलेश्वर महादेव जी के रास्ते पर, जिनको हमारी भाषा में कुंवर जी बोलते हैं। फिर हम आ गए इंदरगढ़ के श्री राम चौराहे पर, जहाँ पर श्री राम जी का चित्र दर्शाया हुआ है। और फिर थोड़ी दूर चलते हम आ गए सुमेरगंज मंडी, जहाँ पर महाराणा प्रताप चौक स्थित है। फिर हमने रेलवे लाइन क्रॉस कर दी और थोड़ी दूर चलते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी पार कर लिया। और फिर हम आ गए डोबरली गाँव में, जहाँ पर पहाड़ों के बीच में माला देवी माता जी विराजमान है। फिर हम गाँव से माता जी के रास्ते की ओर चल पड़े और हम गाड़ी खड़ी करके पैदल यात्रा करने लग गए। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे और जगह जगह पर पानी के झरने फूट रहे थे और सामने सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़कर हम जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने। तो भाइयों ये है यहाँ का प्राकृतिक नजारा। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए और माता जी के दर्शन कीजिए और इस नजारे का लाभ उठाइए। बहुत ही शानदार नजारा है यहाँ का। पहाड़ों पर से पानी गिर रहा है। और फिर हम लोग आ गए माता जी के मंदिर के पास में, जहाँ पर माता जी के मंदिर के ऊपर काफी तादाद में मधुमक्खी लगी हुई है। फिर हम माता जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और हमने देखा कि वहाँ पर एक कुंड ऐसा था जिसमें आधा फुट पानी रहता है और वो पानी कभी खत्म नहीं होता है। चाहे आप कुछ भी करो, कितना भी पानी निकाल लो, कितना भी यूज कर लो, लेकिन पानी खत्म नहीं होता है। ऐसा चमत्कार है वहाँ की माता जी का। फिर हम लोगों ने माता जी के दर्शन किए। आइए भाइयों आप भी दर्शन कर लो माता जी के। भाइयों यहाँ पर रसोई करने का स्थान है और इस स्थान पर 2 ऐसी गुफाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। इन गुफाओं में बहुत ही खतरनाक चमगादड़ रहती है। तो भाइयों आप भी आइए और माता जी के दर्शन कीजिए। बहुत ही अच्छा स्थान है माता जी का और प्राकृतिक नजारा भी काफी शानदार है। फिर हम वहाँ से गाँव के लिए रवाना हो गए। फिर हम पहुंच गए नवलपुरा गांव में, जहां पर बच्चे स्कूल जा रहे थे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और स्कूल खुल गए थे। फिर हम पहुंच गए हेडलाइन पर और हमने गाड़ी हेडलाइन पर ले ली, क्योंकि हेडलाइन पे चलने पर हम बहुत जल्दी इटावा रोड पर पहुंच जाएंगे और हमें जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। फिर हम पहुंच गए हेडलाइन की टनल के नीचे, जहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। उस रोड पर पास ही पास में ऐसी 4-5 टनल थी, जिनको पहाड़ों को काट कर बनाया था। फिर हम उन टनलों से बाहर निकल गए और आ गए सीधा उतार पर, जहाँ पर हमें उतरना था। फिर हमने वहाँ जाकर देखा तो उधर उतरने का रास्ता बंद था।
फिर हम वहाँ से वापस आए और दूसरी साइड से उतरे। फिर इन भैया ने हमें निकालने के लिए बैरिकेड हटाया और हम निकल कर आ गए सीधा इटावा रोड पर। फिर हम आ गए आना सागर के मंदिर के सामने और फिर हम आ गए इटावा के मंडी गेट के सामने। फिर हम रुक गए सब्जी के ठेले के पास में, जहाँ पर हमने सब्जी ली और फिर थोड़ी दूर चलकर हमने किराना का सामान लिया। किराने का सामान लेने के बाद हम आ गए सीधे गांव के लिए। तो भाइयों आज के ब्लॉग में बस इतना ही है, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।